संसद का शीतकालीन सत्र, जहां कल तक तीखी नोकझोंक थी, भारी नारेबाजी थी और आधी रात तक बिल पास कराने की होड़ मची थी, लेकिन जैसे ही सत्र के समापन की घोषणा हुई, माहौल पूरी तरह बदल गया। मौका था लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की पारंपरिक चाय पार्टी का। संसद के गलियारों में जहां कल तक सियासी तलवारें खिंची थीं, वहां आज ठहाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। इस बार की चाय पार्टी इसलिए भी खास थी क्योंकि पिछले सत्र के बहिष्कार के बाद इस बार विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता स्पीकर के कक्ष में मौजूद थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 3 देशों की व्यस्त विदेश यात्रा के बाद सीधे संसद पहुंचे थे, वो भी इस अनौपचारिक मिलन का हिस्सा बने। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा कांग्रेस की तरफ से मौजूद प्रियंका गांधी वाड्रा ने। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका ने कांग्रेस की कमान संभाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये तस्वीर बताती है कि लोकतंत्र में भले ही वैचारिक मतभेद कितने भी गहरे क्यों ना हो, शिष्टाचार और संवाद की जगह हमेशा बनी ही रहती है। चाय की चुस्कियों के बीच चर्चा सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि सेहत और सफर की भी हुई। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से उनकी हालिया विदेश यात्रा के बारे में पूछा। उन्होंने बड़े ही सहज अंदाज में सवाल किया कि आपकी यात्रा कैसी रही। इस पर पीएम ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यात्रा बहुत अच्छी रही। लेकिन माहौल और भी हल्का तब हो गया जब जिक्र छिड़ा वायनाड का, जो प्रियंका गांधी का संसदीय क्षेत्र है। प्रियंका ने एक बेहद दिलचस्प वाकया साझा किया। उन्होंने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बताया कि वो वायनाड की एक खास जड़ी बूटी का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें किसी तरह की एलर्जी नहीं होती। प्रियंका की ये बात सुनकर पीएम मोदी और राजनाथ सिंह अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। ये वो पल था जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की लकीरें धुंधली पड़ती दिखाई दी। संसद के भीतर जो गर्मी और तनाव अक्सर दिखता है, वो चाय की इस मेज पर पूरी तरह गायब था। करीब 20 मिनट तक चली इस मुलाकात में सांसदों ने अपनी कुछ परेशानियां भी पीएम मोदी के सामने रख दी। दरअसल पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की यादें आज भी सांसदों को सताती हैं। सांसदों ने पीएम मोदी से कहा कि नए संसद भवन में भी सांसदों के बैठने और अनौपचारिक चर्चा के लिए कोई केंद्रीय कक्ष होना चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ कैंटीन ही एकमात्र जगह बची है जहां सब मिल पाते हैं। पुराने सेंट्रल हॉल को अब संविधान सदन बना दिया गया है। इस मांग पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया, उसने पूरे कमरों को ठहाकों से भर दिया। पीएम ने चुटकी लेते हुए कहा, सेंट्रल हॉल तो रिटायरमेंट के बाद के लिए है, अभी तो आप सबको बहुत सेवा करनी है। पीएम का ये हाजिर जवाब अंदाज सुनकर विपक्ष के नेता भी हंसने लगे। पीएम ने यह संदेश भी दे दिया है कि अभी सांसदों को सदन के भीतर कड़ी मेहनत करनी है, आराम करने या गपशप लड़ाने का वक्त अभी नहीं आया है। इस चाय पार्टी में सत्र की अवधि को लेकर भी चर्चा हुई। विपक्ष के कुछ नेताओं जैसे धर्मेंद्र यादव ने शिकायत की कि यूपी का सत्र सिर्फ 4 दिन का बुलाया गया है। इस पर पीएम ने पास बैठे दीपेंद्र हुड्डा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनसे पूछिए कि हरियाणा में सत्र कितने दिन चलता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यूपी एक बड़ा राज्य है, उसकी तुलना हरियाणा से नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे मजेदार कमेंट पीएम ने सत्र के दौरान हुए शोरगुल पर किया। विपक्ष का कहना था कि अगर सत्र लंबा होता तो देर रात तक बिल पास कराने की नौबत नहीं आती। इस पर पीएम मोदी ने हल्के फुल्के अंदाज में चुटकी ली और कहा, सत्र छोटा रहने का एक फायदा तो हुआ, नारेबाजी कम हुई और सांसदों के गलों को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। पीएम की ये बात सुनकर वहां मौजूद सांसद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने विपक्ष के उन सांसदों की तारीफ भी की जो सदन में पूरी तैयारी के साथ आते हैं। उन्होंने एनके रामचंद्र जैसे सांसदों का नाम लिया और उनकी प्रशंसा की। जब कुछ सांसदों ने 0 आवर में मौका न मिलने की बात कही और कंप्यूटर बाबा रैंडम अलॉटमेंट सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया, तो उस पर भी खूब हंसी मजाक हुआ। कुल मिलाकर चाय की ये पार्टी कड़वाहट को खत्म करने और लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाने वाली साबित हुई, जहां हार जीत और बहस से ऊपर उठकर नेता एक दूसरे का सम्मान करते नजर आए। वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।